उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के सिलेबस का अभ्यर्थियों को इंतजार था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज दिनांक 28 जनवरी 2026 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका होगी कि क्या ये चीज़ें ऑफिशियल है? बिल्कुल ऑफिशियल है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा एग्जामिनेशन का। इस सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से नीचे आपको एक सेक्शन दिखेगा रिवाइज्ड सिलेबस एंड स्कीम का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चूंकि आपको ज्ञात होगा प्राइमरी से लेकर के अपर प्राइमरी और माध्यमिक और हायर एजुकेशन सभी स्तर के शिक्षकों की भर्ती अब यही आयोग करने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हायर एजुकेशन का आपको दिखेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का, अलग अलग सब्जेक्ट का, यहाँ पर आप इनका सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन का सिलेबस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद से नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक एजुकेशन का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर टेट असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन और यहाँ पर यूपी टेट, और यहाँ पर ऑल पर मैं क्लिक किया हूँ तो सब कुछ यूपी टेट और सुपर टेट दोनों का सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की, यानी कि जिसे आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों लेवल का यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर व्यू पर मैं क्लिक करता हूँ और आपके स्क्रीन पर इसका सिलेबस हाजिर है। देख सकते हैं आप ये सिलेबस है। और अगर मैं यहाँ पर परीक्षा के पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको और टोटल 150 मिनट मिलेंगे, और इन 150 मिनट में आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न जो होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे और सभी प्रश्न 1 नंबर का होगा, 4 विकल्प होंगे और बहुविकल्पीय टाइप के ये प्रश्न होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग भाषा की बात करें तो देखिए विषय वस्तु का स्तर की अगर हम लोग बात करें कि डिफिकल्टी लेवल किस स्तर का होगा तो कक्षा 12 तक के स्तर का हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पर शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल और प्रबंध अभिवृत्ति जो होगा वो DLED पाठ्यक्रम स्तर का होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस यहाँ पर रखा गया है, क्या सिलेबस में बदला हुआ है, इसके अगले चरण में हम लोग बात करेंगे। तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी ये तीनों कंपलसरी है सबके लिए, चाहे आप टेट किसी से भी क्वालिफाई क्यों ना किए हो, चाहे आपने हिंदी अंग्रेजी लिया हो या फिर हिंदी संस्कृत लिया हो या फिर संस्कृत अंग्रेजी लिया हो, उससे मतलब नहीं है। आपको तीनों यहाँ पर कंपलसरी है और तीनों के मिलाकर के 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो हिंदी का होता है। हिंदी से अकेले 20 अंक के और संस्कृत से आपके 10 अंक के और अंग्रेजी से आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये भाषा को मिलाकर के टोटल 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो विज्ञान के 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित के 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के 10 अंक, शिक्षण कौशल के 10 अंक, बाल मनोविज्ञान के 10 अंक, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी घटना के 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान यानी कि अगर हम लोग बात करें जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर्स होते हैं उनसे 30 अंक के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तार्किक ज्ञान यानी कि जिसे आप न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और जीवन कौशल से यहाँ पर 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि पुराने सिलेबस से नया क्या कुछ बदला है। ये आप अपने स्क्रीन पर पुराना जो सिलेबस है वो देख पा रहे होंगे, जो कि PNP जब आयोजित करता था सुपर टेट की परीक्षा, जिसमें 68,500 और 69,000 की शिक्षक भर्ती आयोजित की गई थी। तो वहाँ पर भी देख सकते हैं 2.5 घंटे का समय दिया गया था और टोटल यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न जो था वो 1 अंक का था। उस समय का सिलेबस देखें, भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित वो भी 12 स्तर तक के पूछे गए थे और DLED स्तर के ये सभी पूछे गए थे। अगर मैं सिलेबस आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों को मिलाकर के 40 अंक के प्रश्न पूछे जाते थे, जो कि अभी भी है। विज्ञान के भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते थे, जो कि अभी भी है। गणित के भी सेम टू सेम है और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम सिलेबस है। शिक्षण कौशल का भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाल मनोविज्ञान के भी 10 और करंट अफेयर के भी यहाँ पर 30 अंक के पहले प्रश्न पूछे जा रहे थे और तार्किक ज्ञान यहाँ पर आपका 5 अंक का। और नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूचना तकनीकी भी 5 अंक के और जीवन कौशल और ये सभी चीज़ें भी आप देख पा रहे होंगे 10 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कोई भी सिलेबस में परिवर्तन नहीं किया गया है सुपर टेट के सिलेबस में। मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था कि बहुत बड़ी चुनौती होती है जब कोई नया आयोग पहली बार परीक्षा कंडक्ट कराने जाता है तो कोई भी बदलाव वो नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर
छोटी से छोटी चूक भी होती है तो सीधे नए अध्यक्ष पर सवाल उठने लग जाते हैं। इस वजह से सिलेबस वहीं सेम टू सेम रखा गया है जो कि पहले आपका सुपर टेट का हुआ करता था। अब बात कर लेते हैं यूपी टेट की। देखिए यूपी टेट का ये वाला सेक्शन देख पा रहे होंगे, प्राइमरी का है, और यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। जैसे ही मैंने व्यू पर क्लिक किया, आपके सामने यूपी टेट पेपर 1 का सिलेबस आपके सामने पर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके सिलेबस में भी पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट के प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई भी नकारात्मक यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो निगेटिव मार्किंग ना तो सुपर टेट में है और ना ही यूपी टेट के पेपर में रखा गया है। 30 अंक के सीडीपी से प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा जो कि हिंदी अनिवार्य है, इससे 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना होता है। ठीक है, हिंदी कंपलसरी है लेकिन अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना है, उसको 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित जो कि सबके लिए अनिवार्य है, 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन यानी ईडब्ल्यूएस से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न और सबको मिलाकर के 150 अंक के प्रश्न ये होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर आप सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 अंक के जो सीडीपी के प्रश्न पूछे जाएंगे, हूबहू सिलेबस वहीं रखा गया है जो कि पहले यूपी टेट में हुआ करता था। ठीक है, तो कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है, ना तो यूपी टेट में और ना ही सुपर टेट के पेपर के पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी सिलेबस के अभाव में तैयारी नहीं कर पा रहे थे, अब वो पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाइए। यूपी टेट का भी सिलेबस सेम है जो पहले हुआ करता था और सुपर टेट का भी सिलेबस वही है जो कि पहले हुआ करता था। यूपी टेट की तैयारी आप जोरों शोर से करना शुरू कर दीजिए अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि पहली बार ये आयोग है जो कि यूपी टेट का आयोजन करने जा रहा है और यही आयोग आपका सुपर टेट की भी परीक्षा का आयोजन करेगा। तो जब आप यूपी टेट के लिए आवेदन करेंगे तो एक माइंडसेट आपका बन जाता है कि पेपर चूंकि यही आयोग कर रहा है तो उनका डिफिकल्टी लेवल किस लेवल का है और साथ ही साथ क्या पेपर का पैटर्न और किस तरीके से ये पेपर सेट कर रहे हैं, उन चीज़ों को आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप नो डाउट कह सकते हैं कि मैं पहले से 3 बार 4 बार सीटेट यूपी टेट क्वालिफाइड हूँ तो क्या मुझे देना चाहिए। देखिए, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो अगर किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और बिना प्रिपेयर करके उस पर आप नज़र बनाए हुए हैं तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। आप एक सिस्टमेटिक तरीके से उस पेपर के लिए लग जाते हैं। हालांकि अगर आपका सीटेट कई बार क्वालिफाई है लेकिन यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आपको यूपी टेट के लिए आवेदन जरूर कर देना चाहिए। अगर आपको याद हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जेटेट वाला मामला था झारखंड से जुड़ा हुआ, उसमें राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा को ज़्यादा वरीयता देने की बात निकल करके आ रही थी क्योंकि वहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो था वो स्टेट गवर्नमेंट था और आरटी एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड को डिसाइड किया गया है अगर राज्य स्तरीय जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें, तो भविष्य में जाकर के टेट को लेकर के कोई विवाद ना हो जाए, इसलिए भले ही आपके पास सीटेट क्यों ना हो, आप राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को भी एक बार जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यूपी टेट में डोमिसाइल होना अनिवार्य नहीं है और अब तो शिक्षक भर्ती में भी डोमिसाइल को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, जो पहले 5 वर्ष का अनिवार्यता हुआ करता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो यहाँ से ये अनिवार्यता हटा दी गई है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में यूपी टेट की बात कर लें या फिर सुपर टेट की बात कर लें, सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। हाँ, बस यहाँ पर जो आरक्षण का लाभ मिलेगा जैसे ओबीसी SC ST के लिए, तो वहाँ के लिए यहाँ का डोमिसाइल होना अनिवार्य है। बाकी जो अनरिजर्व की सीटें होती हैं 40%, उस पर कोई भी किसी भी राज्य का अभ्यर्थी पूरी तरीके से फाइट कर सकता है। तो अब मैं समझता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।